नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना योद्धा की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक डॉक्टर से जो लगातार कोरोना पेशेंट्स की देखभाल में जुटी हुई हैं। राजस्थान की बेटी हैं और अमेरिका में ये मरीजों को बचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। जोधपुर की डॉक्टर रेखा भंडारी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। न्यूयॉर्क स्थित एल्लोर नर्सिंग होम में सीएमओ हैं रेखा भंडारी। 100 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को लीड कर रही हैं। आज डॉक्टर रेखा भंडारी खुद हमारे साथ सीधा अमेरिका से लाइव जुड़ रही हैं। रेखा जी, आपका न्यूज 18 नेटवर्क में स्वागत है। सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे कि अमेरिका में कोरोना से बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। आपकी नजर में इसकी क्या वजह है? First of all, I sincerely thank the popular channel News 18 for having me over and spreading the awareness of COVID-18 to the population of India. सबसे पहले आपकी क्वेश्चन था regarding the spread of the COVID. अगर हम डिफरेंट स्टेप्स में ये देखा जाए, सबसे पहले आई वुड बी एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ चाइना। जिस तरीके से वहां पर डायग्नोज पहले हुआ था, रिपोर्टिंग हुआ था, हो सकता है उन्होंने अर्ली रिकग्निशन नहीं किए, वी डोंट नो। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टुक इट्स ओन टाइम, दे कुड नॉट रिकग्नाइज और दे डिड नॉट कॉल दिस एज अ पैंडेमिक। एंड बाय द टाइम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज किए और पैंडेमिक अनाउंस किए, तब तक तो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी थी। मीनिंग यूरोप में ये डायग्नोसिस हो चुका था। वी हैड स्टार्टेड सीइंग सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी इन इटली एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स। रही बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ऑब्वियसली ये नोवेल वायरस है, कोविड-19 है, पॉपुलेशन में इम्यूनिटी नहीं है। उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन हम लोगों को हो सकता है वो अर्ली ऑन करना चाहिए था, स्पेसिफिकली इन न्यूयॉर्क जो एपिसेंटर बन चुकी है। यहाँ पर तो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, इट्स अ डेंस पॉपुलेशन। मे बी वी शुड हैव रिकग्नाइज्ड दिस अर्ली ऑन एंड देन हैव दैट सोशल डिस्टेंसिंग टू स्टार्ट विद। उसके अलावा जो टेस्टिंग हुआ है बोथ फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर एंटीबॉडी, वो हम स्केल नहीं कर पाए इमीडिएटली। जो टेस्टिंग वाज फॉल्टी। एंड थर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो सक्सेसफुल कंट्रीज उन्होंने मिटिगेट अर्ली कर पाए, वो है समथिंग लाइक इजराइल, जापान। दे डिड अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन द कम्युनिटी। सो उसके वजह से मुझे लगता है वी हैव द काइंड ऑफ स्प्रेड। जी 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 रेखा जी, शुरू में कोरोना वायरस के जो लक्षण देखे गए, क्या बाद में आपने उसमें किसी और तरह के बदलाव भी देखे? शुरू में हम कोरोना के बारे में या कोविड-19 के बारे में हम सोच रहे थे प्लेन रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे रेगुलर फ्लू जैसे खांसी, जुकाम, बॉडी एक्स, फीवर होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स स्टिल हैव दो सिम्टम्स, जैसे खांसी है, जुकाम है, तेज बुखार है, सिवियर बॉडी एक्स है। उसके अलावा इट हैज अ होल डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ प्रेजेंटेशन एज वेल, जो हमने कम्युनिटी में देख रहे हैं। जैसे जिसको काफी लोगों को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाती है, देयर इज डायरिया, देयर इज हाई फीवर। एंड रिसेंटली जो हम लोग हमेशा बात करते थे, रेस्पिरेटरी फेलियर और वेंटिलेटर की नीड है। जितना हम लोग का प्रोजेक्शन था यूनाइटेड स्टेट्स में, इतनी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। बट वी आर ऑल्सो इंटरेस्टिंगली सीइंग मल्टी ऑर्गन फेलियर, जो काफी सिक है और हाई मोर्टेलिटी पेशेंट्स है, जिसमें किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स भी हो रहा है। और उसके कारण हम डे टू डे देख रहे हैं, वी कॉल इट एज माइक्रो एम्बोलाई, मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स बॉडी में हो रहे हैं। Could it be because of the whole system, the cytokine system or immune system fighting with this virus? We do not know yet. ये हम लोग आगे जाके रिसर्च करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे तब पता चलेगा। But there's a whole different spectrum rather than just the respiratory virus or respiratory symptoms that we have been expecting so far. अच्छा रेखा जी, नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है, लोगों में डर भी है इस वायरस को लेकर। एक डॉक्टर के नाते आप कोरोना पेशेंट का इलाज करते वक्त डर लगता है आपको कभी? और अगर हाँ, तो फिर उस डर पर
आप कैसे काबू पाती हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगी मैं डर लगता है, बट द सिग्निफिकेंट कंसर्न तो जरूर है, क्योंकि वी डोंट अंडरस्टैंड द वायरस और वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन, क्योंकि इतनी इंट्रीगिंग है ये। मैं स्पेशली मेरी प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ, इट्स अफेक्टिंग एनीवन। 20 साल से लड़के से लेके मेरा ओल्डेस्ट पेशेंट अनफॉर्चुनेटली हु passed away was 101 year old. So the significant concern that we have that we do not have the treatment. हम इतनी फास्ट प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ द पेशेंट्स इज समथिंग यू फील वेरी डिस्ट्रेसिंग। बट एक बार हॉस्पिटल अंदर जाने के बाद आप कोवर्कर्स को देखते हैं, नर्सेस को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, पेशेंट टेक्नीशियंस को देखते हैं, सब जुड़े हुए हैं हम लोग। आई मीन यू फॉरगेट, देयर इज नो स्केयर। डर तो नहीं लगता है, बट ऐसे लगता है हम जा रहे हैं सब, वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड, एंड वी टेक इट फ्रॉम देयर। नहीं, बिल्कुल देखिए, और आप डरेंगे तो काम भी कैसे चलेगा। नई शताब्दी में सॉर्स, जीका, इबोला, मार्स जैसी कई बीमारियां आई जिस पर काबू भी जल्द ही पा लिया गया, लेकिन कोरोना की तबाही अब तक जारी है। ये बीमारी या ये यूं कहें ये वायरस उन बीमारियों से, उन वायरस से कैसे अलग है? ये अभी इस समय में बोलना बहुत मुश्किल है, अलग क्यों है, बट इतनी मैं बोल सकती हूँ, जैसे इबोला है, सार्स है, जीका वायरस है, ये क्लस्टर्स में आउटब्रेक्स हुए, बट अभी तक इतने हम समझ, एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट कोविड वायरस इट इज एक्सट्रीमली वीरुलेंट, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एक्सट्रीमली अग्रेसिव, मीनिंग पहले हम लोगों का ये समझ था ये रेस्पिरेटरी वायरस है, its hand washing was important, air droplet was important, but ये हम अभी ये नहीं बोल सकते why is this behaving so differently. We know this is an RNA virus, but ये आगे जाके scientists and epidemiologists can study the virus and what has happened, and retrospectively we can come to a conclusion why this virus has been so virulent, and unfortunately we have lost so many lives thus far. अमेरिका और यूरोप में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इन मुल्कों में कोरोना पेशेंट की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत में तादाद बहुत कम है। आपकी नजर में इसकी वजह क्या है? इस क्वेश्चन के लिए मैं दोनों एस्पेक्ट को मैं आई वांट टू कमेंड, स्पेशली इन इंडिया। एक तो गवर्नमेंट एस्पेक्ट है, दूसरा पॉपुलेशन एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट एस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अर्ली डिसीजन लिए टू लॉकडाउन, so that the population of India can be preserved with this mitigation and social distancing was extremely commendable. दूसरा पॉपुलेशन की बात है, जो मोदी जी का वो कॉल था लॉकडाउन का, एंड फॉलोइंग दैट रिकमेंडेशन वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। यहाँ के अगर आप वेस्टर्नाइज कंट्रीज में देखते, सबसे पहले वो लॉकडाउन तो हुआ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एसेंशियल वर्कर्स का कॉल थोड़ा सा लेट किया गया। एंड अगर इफ यू रियली फॉलो, डॉक्टर एंथनी फाउची है, he is a physician who's recommending in coronavirus task force to President Donald Trump. उनका भी यही कहना है that mitigate करो, social distancing करो, and that is the only thing which we can do right now to prevent this pandemic to spread even further. On the light note, मैं population of India की जो मैं बात कर रही हूँ, जो they followed what Prime Minister of India said was, एक छोटा सा बच्चे का भी वीडियो वायरल हुआ है जो वो बोल रहा है, मोदी अंकल ने बोला हम बाहर नहीं जाएंगे. So you could just see the impact of the leadership of India, that when he's recommending some process, population of India including छोटे बच्चे से लेके most of them, I'm not saying all of them, almost all of them followed that recommendation, and that's why I feel you see a big difference. दूसरा है, हो सकता है there's multiple theories behind it. एक तो गर्मी के वजह से the multiplication of virus is much more slower. तीसरा है herd immunity की बात चल रही है, and then possibility of BCG protecting the population of India. वो सब we will know when we do the research, we will know when we do it retrospective analysis, when this we come out of this pandemic. डॉक्टर रेखा भंडारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और
न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को ये बेशकीमती जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रेखा भंडारी हमारे साथ जुड़ी अमेरिका से, और ये तमाम जानकारी क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये बताइए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।